हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज में आज हमें करना है लेक्चर 5.6 5.7। इसके पहले हमारा लेक्चर 5.6 हुआ था, तो आज हम देखते हैं 5.7। इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। वैसे इस साल जो सिलेबस में रखा गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को वैसे तो सिलेबस से हटाया गया है, लेकिन इसकी इनडायरेक्टली मैक्सिमम मिनिमम में जरूरत है, क्योंकि बिना इसके आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ हम इसको इसलिए बता रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए, और इसकी जरूरत भी है। वैसे सेकंड बुक में जरूरत पड़ेगी डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़े बहुत, और यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मींस मैक्सिमम मिनिमम, उसका वेटेज ज्यादा है, तो वहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। तो हम चलो शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 17 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हम नोट कर दिए हैं। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मींस पहली बार डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद जो डेरिवेटिव आए उसका दोबारा डेरिवेटिव करना है, तो ये ध्यान रखना है। और इसको ये क्वेश्चन वैसे भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जहां पैरामीट्रिक फॉर्म है वहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सिलेबस में हटाया नहीं गया है। मींस जो पैरामीट्रिक फॉर्म है उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वैसे भी करना है, तो वहां बच्चे गलती करते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में कहीं अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा गया है तो उसको उल्टा कर दो। क्या करते हैं, दोनों का x का और y का दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करके और गलत क्वेश्चन कर देते हैं। तो यहाँ अच्छी प्रैक्टिस के लिए हम इसको बता रहे हैं। जो सीधा रूल है, रूल क्या है, dy by dx is dy by dx the rate of change of y with respect to x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव, यह है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी तरीके से इसका दोबारा डेरिवेटिव किया जाए, मींस डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। मींस जब भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो हमें डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर करना ही पड़ेगा, और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जब आ जाए तो उसका दोबारा डेरिवेटिव करना है। मींस इसको क्या कहेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। मींस इसको कहा जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स, अब सेकेंड ऑर्डर आ गया तो इसका फिर से करना चाहो तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये d3y अपॉन dx3। मींस ये आपका थर्ड ऑर्डर आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरीके से डेरिवेटिव हम जितनी बार डेरिवेटिव करना चाहें हम कर सकते हैं। बस हमारा क्या है, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, y इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए। डेरिवेटिव हम जितनी बार करना चाहें आगे हम डेरिवेटिव करते रहे। एनसीईआरटी ने कहीं कहीं पर नोटेशन इसका दिया है, इसको y डैश या y1 से लिखा है। इसी तरीके से इसको y डबल डैश या y2 से लिखा है, मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पर इसी तरीके से y ट्रिपल डैश या y3 से लिखा है। इस तरीके से nth ऑर्डर अगर देखें तो yn डैश या फिर yn से लिखा गया है। तो इन सबका मीनिंग यही है कि डेरिवेटिव, आपका डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, जितनी बार डेरिवेटिव किया जाए उसके ऑर्डर कहे जाते हैं। अब एक एक क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है एक्सरसाइज 5.7। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है y इक्वल टू, हम y मान लेते हैं, जो कुछ दिया गया उसको y मान लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2। तो dy बाई डी एक्स क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का 1 होता है तो 2x प्लस 3 आ गया। इसी तरीके से डबल डेरिवेटिव मींस d2y बाई डी एक्स टू क्या जाएगा, 2 into 1 मींस 2 आ गया। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है x पावर 20 मींस y इक्वल टू क्या है, x पावर 20। dy बाई डी एक्स क्या होगा, 20 into x to the power 20 minus 1 means 19। फिर से डबल डेरिवेटिव करोगे तो जो कुछ यहाँ पर दिया गया है इसका फिर से करना है डेरिवेटिव। 20 अपनी जगह पर है, x पावर 19 का फिर से जो पावर है वो आगे आ जाएगा 19, x to the power 18। इसको सॉल्व कर लोगे 380 into x पावर 18। तो ये आपका छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है x cos x। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो यहाँ लेट y इक्वल टू, y मान लेते हैं जो कुछ क्वेश्चन दिया गया है, x एंड cos x। तो x cos x ये दे रखा है y इक्वल टू dy बाई डी एक्स करोगे, प्रोडक्ट रूल
तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा x इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स एज इट इज x का 1। अब दोबारा करना है तो यहाँ पर माइनस x साइन x का फिर से प्रोडक्ट रूल, तो क्या आ जाएगा x cos x प्लस में sin x x का 1 आ जाएगा। यहाँ पर cos x का करेंगे माइनस sin x, तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो माइनस x cos x, यहाँ हमारा हो गया माइनस x cos x माइनस sin x मिलकर माइनस 2 sin x। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और हम जो है इनको प्रैक्टिस के लिए सिर्फ कर रहे हैं। क्वेश्चन से छोड़ा भी जा सकता था, लेकिन ये वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग इनको एनसीईआरटी का बेसिक नहीं पता, तो ये बार बार क्वेश्चंस को देखेंगे तो वो क्वेश्चंस को फिर प्रैक्टिस में अपने आप करने मन करेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है। फोर्थ दे रखा है log x। फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू log x dy बाई dx देखोगे तो dy बाई dx आ गया 1 अपान x। फिर से t2y बाई dx2 देखोगे, दोबारा डेरिवेटिव करना है तो 1 अपान x का क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि x पावर माइनस 1 का होता है, माइनस 1 आगे आ गया x पावर माइनस 2। इसी तरीके से देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है x पावर 3 log x पावर 3 एंड log x। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं y इक्वल टू x पावर 3 log x। तो dy बाई dx क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर x क्यूब इंटू log x क्यूब अपनी जगह, d बाई dx आप log x 1 बाई x हो गया, प्लस में log x अपनी जगह पर, d बाई dx आप 3x x क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, तो यहाँ आ गया x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर log x। फिर से दोबारा डेरिवेटिव करना है हमें, दो अलग अलग फंक्शन हो गए, d2y बाई dx2 इक्वल टू x स्क्वायर का 2x हो गया प्लस में 3x स्क्वायर log x का x स्क्वायर log x का 1 अपान x प्लस में log x अपनी जगह पर है x स्क्वायर का इंटू 2x। इसको सिस्टमेटिक कर लेना है तो 2x प्लस में यहाँ पर हो गया 3 बाहर है कॉमन तो 3x हो गया, x स्क्वायर में से एक x कम हो गया तो x बचा, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2x है इंटू 3 6 हो गया, 6x log x। अब 2x 3x से जुड़ जाएगा, मींस ये हो गया 5x प्लस में 6x log x। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये भी आपकी सब प्रैक्टिस में आप छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो जिन्होंने पहले एक दो एक्सरसाइज नहीं किया है वो प्रैक्टिस से आ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो e पावर x sin 5x, e पावर x sin 5x का देखो कैसे करते हैं। e पावर x क्वेश्चन नंबर 6 हम यही लिख देते हैं, y इक्वल टू e टू द पावर x एंड sin 5x, sin 5x तो dy बाई dx क्या जाएगा, प्रोडक्ट रूल e पावर x का e पावर x ही होता है, sin 5x का 5 cos 5x हो जाएगा, तो 5 cos 5x प्लस में sin 5x अपनी जगह पर e पावर x का e पावर x ही रहा। अब हम चाहे तो e पावर x कॉमन ले सकते हैं पूरे उसमें, इससे हमें आसानी रहे क्वेश्चन को करने में। e पावर x यहाँ क्या हो जाएगा 5 cos x प्लस में sin 5x, ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव आया है। डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा d2y बाई dx2, प्रोडक्ट रूल फिर से e पावर x एज इट इज, इसके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव माइनस 5 sin x, क्योंकि cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस 5 sin x, sin 5x का 5 cos 5x, यहाँ पर है 5x cos x नहीं cos 5x, cos 5x होगा तो यहाँ पर 5 का फिर से होगा तो 25 बन जाएगा, माइनस 25 और यहाँ हो जाएगा sin 5x, क्योंकि x में sin 5x एंगल दे रखा था, तो cos 5x का हो जाएगा माइनस sin 5x और 5 पहले से ही है तो माइनस 5 इंटू 5 माइनस 25 sin 5x, sin 5x का करोगे तो क्या आ जाएगा 5 cos 5x, ये इसका आ गया
प्लस में ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही रहता है, तो प्लस में ई पावर एक्स का इतना ही रहा और दूसरा टर्म्स ऐसे रहेगा, मीन्स 5 cos x 5 cos 5x प्लस में sin 5x प्लस में sin 5x। अब इसको सिस्टमेटिक कर लेना है, तो पूरे इसमें e पावर x कॉमन है सभी में, यहाँ -25 sin 5x और यहाँ पर है प्लस में sin 5x, इसका तरफ -24 sin 5x। इसी तरीके से यहाँ पर है 5 cos 5x और 5 यहाँ भी प्लस में है, तो 10 बन जाएगा, प्लस में 10 cos 5x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, ये प्रैक्टिस आप करोगे, देखोगे कुछ अगर इसमें प्लस माइनस है तो मिस्टेक सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर इसी के बाद में है, ये 6th क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन है e पावर 6x cos 3x y इक्वल टू दे रखा है 7th क्वेश्चन में e टू द पावर 6x cos 3x, e पावर 6x cos 3x डिवाइड बाई dx क्या जाएगा, डिवाइड बाई dx इक्वल टू e पावर 6x, इसका करोगे -3 sin 3x प्लस में cos 3x अपनी जगह पर है, साइंस e पावर 6x का हो जाएगा इंटू 6 e पावर 6x, सभी में e पावर 6x कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, 3 भी कॉमन चाहे तो ले लें, लेकिन हम केवल जरूरत वाली चीज ले रहे हैं, e पावर 6x। यहाँ आ गया -3 sin 3x प्लस में 6 cos 3x, ये आ गया। अब हम फिर से डबल डेरिवेटिव d2y by dx2, d2y by dx2 क्या जाएगा, e पावर 6x अपनी जगह पर है, इसका दोबारा करते हैं, तो e पावर 6x एज इट इज, इसका हो जाएगा -3 और आ गया तो -9 cos 3x प्लस में 6 इंटू 3 cos 3 इसका माइनस cos 3x 6 cos 3x का आ गया, 6 इंटू 3 मीन्स 18, माइनस में आएगा तो -18 हो गया यहाँ, -18 इंटू sin 3x, तो इसका रहा e पावर 6x का 6 e पावर 6x 6 e पावर 6x, बाकी जो कुछ है ये एज इट इज रहेगा, मीन्स -3 sin 3x प्लस में 6 cos 3x। इसको सिस्टमेटिक कर लेते हैं, तो यहाँ देखते हैं e पावर 6x कॉमन है सब में, यहाँ -9 cos 3x आएगा और दूसरी तरफ हो जाएगा 6 और इंटू 6 मीन्स 36, तो 36 माइनस 9 इज 27, तो ये आ गया 27 cos 3x। इसी तरीके से -18 है यहाँ पर और यहाँ 6 इंटू -3 -18 फिर से आ जाएगा, तो -36 sin 3x, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बाद में हमें इसको एडजस्ट भी करना है, और ये गलतफहमी मत रहना कि ये हटा दिया गया है, क्योंकि होगा क्या है, मान लो ये नहीं दिया गया डबल डेरिवेटिव, लेकिन इसका सिंगल डेरिवेटिव निकाल के दे दिया गया कि इसका डेरिवेटिव बताओ, तो जब सेकंड डेरिवेटिव नहीं कह के एक डेरिवेटिव को पहले से निकाल के दे देंगे, आप कुछ कह भी नहीं सकते कि आउट ऑफ कोर्स है ये। तो इसलिए मैथमेटिक्स में कुछ रिमूव ज्यादा नहीं हुआ है, आपको जरूरत हर एक जितने भी टर्मिनोलॉजी है या जो भी सिलेबस में सारे कंटेंट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बस सिलेबस देखना है कि जो पेपर में आने वाले हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है और जिनको छोड़ना है उन पर थोड़ा कम पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में है y इक्वल टू tan इनवर्स x, dy बाई dx हो जाएगा सिंगल डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से d2y बाई dx2 करोगे तो ये 1 इसका मतलब क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1, तो इसका जब दोबारा करोगे तो -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का दोबारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोबारा करना पड़ेगा 2x, तो ये आ गया -2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 9 में log x, log x मींस y इक्वल टू दे रखा है log x, log x, तो dy बाई dx क्या जाएगा, dy बाई dx देखोगे तो 1/log x, उसके बाद log x का दोबारा करोगे 1/x,
तो मीन्स क्या हो गया, ये आपका x log x का पावर -1 आया। अब डबल डेरिवेटिव करोगे तो d2y/dx में यहाँ क्या मिलेगा, इसके बाद में -1 मीन्स क्या हो गया, -1 डिवाइडेड बाई x log x टू द पावर -2, नीचे होल स्क्वायर आ गया। फिर x log x का दोबारा करोगे तो x log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस में log x और x का 1, तो यहाँ x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस में log x डिवाइडेड बाई x log x टू द होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है। इसका आंसर और भी दूसरे फॉर्म में देखें तो इसके log e करके आ जाता है वैल्यू, तो log e इंटू x बन जाता है ऊपर, और नीचे x log x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का मतलब होता है log e बेस e, log e को 1 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, sin log x का। sin log x देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 17 क्वेश्चन है लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, sin log x y इक्वल टू sin log x। क्वेश्चन नंबर 10 में cos log x हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव log x का दोबारा और करना पड़ेगा, चेन रूल से dy by dx क्या आ गया, cos log x डिवाइडेड बाई log x का फिर से करोगे 1/x। अब फिर से क्वोशंट रूल से डबल डेरिवेटिव d2y by dx क्या आ जाएगा, x इंटू cos log x का क्या आ जाएगा, माइनस साइन log x का फिर से 1/x। इसके बाद में माइनस में x का डेरिवेटिव 1 होता है तो cos log x ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर x स्क्वायर। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस, और जो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस साइन log x, माइनस कॉमन ले रखा है तो प्लस आ जाएगा, प्लस में cos log x और नीचे डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो अब कुछ 10 क्वेश्चन तो ऐसे सीधे थे, उसके बाद अब कुछ प्रूव करने को कहा गया है कि स्पेशल हमें लाके वही दिखाना है जो आपसे कहा जाए। जब हमसे प्रूव करने कहा जाता है तो हम थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ भी आंसर आ जाए वो आंसर माना जाएगा। हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि यही आंसर जो कुछ दे रखा है यही आना, ये भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में वही है, तो y इक्वल टू इस बार दे रखा है 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x ये दिया हुआ है। प्रूव करना है d2y by dx2 इक्वल टू माइनस y या d2y by dx2 प्लस y इक्वल टू 0। तो देखो dy by dx क्या जाएगा, यहाँ माइनस 5 sin x, माइनस 3 sin x का cos x हो गया। दोबारा डेरिवेटिव करते हैं d2y by dx2, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो ये फिर से माइनस 5 sin x का cos x हो गया, यहाँ cos x का प्लस में आ जाएगा तो माइनस, एक और माइनस आ गया, प्लस हो गया, एक माइनस की वजह से प्लस 3 sin x। अब अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 5 cos x माइनस 3 sin x। तो यही हमें क्वेश्चन में दे रखा था, इसको y कहा गया था, तो इसका मतलब d2y by dx2 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस y, दैट इज d2y by dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूव करना है। इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 12 है। 12th क्वेश्चन में है y इक्वल टू cos इनवर्स x, लेकिन इस बार dy by dx चाहिए, d2y by dx2 चाहिए, लेकिन उसमें x टर्म्स नहीं चाहिए। तो हमारा काम क्या है, x को हटाना सबसे पहले, तो cos इधर ले आएंगे, इसका मतलब cos y इक्वल टू क्या आ गया, x। अब डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होना है तो दूसरे स्टेप में हट जाता है, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस साइन y dy by dx इक्वल टू 1। तो यहाँ से dy by dx क्या आ गया, साइन y उस तरफ गया तो माइनस कोसेक y आ गया, 1 साइन y कोसेक y होता है। अगेन डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d2y by dx2 इक्वल टू, अब cos y का क्या होता है, माइनस कोसेक y cot y, एक माइनस पहले से ही है तो माइनस एक और आ गया, प्लस में हो गया,
तो यहाँ आ गया कोशक y, cot y, फिर y का दोबारा करना पड़ेगा चेन रूल से, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। dy by dx है क्या, माइनस कोशक y है, इसको हम लिख भी देते हैं, एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं, जरूरत है। फिर से माइनस कोशक y रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस कोशक स्क्वायर y इंटू कॉट y। तो ये d2y by dx2 का वैल्यू आपका y के टर्म्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी ऐसे कुछ प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में है y इक्वल टू थ्री cos log x प्लस 4 sin log x। y इक्वल टू 3 cos में log x प्लस में 4 sin log x प्लस में 4 sin log x। ये करना है, ये अप्रूव करना है x स्क्वायर d2y by dx2, फिर xy dy by dx से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में y जोड़ देना है, सब जीरो आएगा। तो देखते हैं एक एक वैल्यू। dy by dx सबसे पहले करते हैं, तो dy by dx क्या जाएगा, -3 sin log x डिवाइडेड बाय x। इसी तरीके से इसका करेंगे तो प्लस में 4 cos में log x डिवाइडेड बाय x। तो अब यहां देखते हैं log x का हमने 1/x लिख दिया। अब क्या करना है, हमें करना है dy by dx को x से मल्टीप्लाई करना है और बाकी को x स्क्वायर से, या हम करते हैं इसको इधर ले आते हैं, सिंपलीफाई कर देते हैं। तो x dy by dx इज इक्वल टू क्या आ गया, -3 sin log x प्लस में 4 cos log x, ये आ गया, x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको फिर से डेरिवेटिव करते हैं। अब x dy by dx का यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, x भी वेरिएबल है, dy by dx भी वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या जाएगा, x इंटू d2y by dx2, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा लेफ्ट में, तो x इंटू d2y by dx2 प्लस में dy by dx और x का 1 आ जाएगा। इसको तो दूसरी तरफ देखें तो -3 cos में log x डिवाइडेड बाय x माइनस में 4 sin log x डिवाइडेड बाय x। अब इसे x से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल रहा है, यहां देखो x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर, यहां हो जाएगा x स्क्वायर d2y by dx2 प्लस में x dy by dx इज इक्वल टू, इधर माइनस कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा, यहाँ 3 cos में log x प्लस में 4 sin log x। तो ये वही आ गया जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा था। तो ये माइनस y आ गया, इधर लाओगे प्लस y बन जाएगा, इक्वल टू 0 बन जाएगा, बाकी सब कुछ वही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में भी इसी तरीके से y इक्वल टू a इंटू a टू द पावर स्क्वायर, a भी कांस्टेंट है, उसको हटाना है। तो इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में है y इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर mx प्लस में b इंटू e टू द पावर nx, ये दिया हुआ है। dy by dx पता करते हैं, तो dy by dx आ जाएगा आपका a इंटू m e टू द पावर mx प्लस में b इंटू n e टू द पावर nx। इसी तरीके से डबल डेरिवेटिव करते हैं d2y by dx। तो ये क्या आ जाएगा, a के मोर आ जाएगा am स्क्वायर e पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू द पावर nx। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन y दे रखा है, दूसरा इक्वेशन dy by dx दे रखा है, तीसरा ये। अब प्रूव क्या करना है, कि हमें पता क्या करना है, y2 ऐसे रखा जाए, थर्ड इक्वेशन ऐसे रखें और सेकेंड इक्वेशन को m प्लस n से मल्टीप्लाई करें और लास्ट फर्स्ट वाले को mn से। फिर पूछा गया इन सब का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो देखते हैं
यहाँ देखो लास्ट में d2i by dx2 में समय ये वैल्यू पता करना है, d2i by dx2 प्लस में माइनस में m प्लस n इंटू dy by dx और लास्ट में प्लस में mn इंटू y इक्वल टू पता करना है। तो d2y by dx2 ऐसे रखा जाएगा am स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू द पावर nx। यहाँ जब m प्लस n से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, m से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में am, m प्लस n से मल्टीप्लाई करते हैं तो m से पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस am स्क्वायर e टू द पावर mx। यहाँ इसी तरीके से माइनस में bmn इंटू e टू द पावर nx। यहाँ इसी तरीके से n से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस amn e टू द पावर mn e पावर mx। यहाँ bn स्क्वायर मींस माइनस bn स्क्वायर e टू द पावर nx। फिर हमें mn से मल्टीप्लाई कर देना है इधर, तो प्लस में amn e टू द पावर mx प्लस bmn e टू द पावर mx। तो ये सब देखो, जो जितना इधर प्लस है उतना इधर माइनस है, अकेले बीच वाले में माइनस हो गया है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में 2-3 क्वेश्चन और हमारे पास है। 15 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं, जिससे आपको सिर्फ क्वेश्चंस करना रहे इसके हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन देखते हैं। दिया y इक्वल टू 500 e टू द पावर 7x 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x e टू द पावर माइनस 7x। ये दे रखा है। डबल डेरिवेटिव तक पूछा गया है। dy by dx क्या आ जाएगा, dy by dx करोगे तो 500 इंटू 7 e टू द पावर 7x। यहाँ माइनस 600 क्योंकि माइनस 7 से मल्टीप्लाई करना है इंटू 7 e टू द पावर माइनस 7x। डबल डेरिवेटिव करेंगे d2y by dx2 आ जाएगा यहाँ पर 500 एक 7 से और मल्टीप्लाई होगा 49 आ जाएगा, 49 e पावर 7x। यहाँ एक माइनस 7 से होगा, फिर से प्लस हो जाएगा 600 7 का स्क्वायर 49 इंटू 49 e पावर माइनस 7x। अब 49 यहाँ पर कॉमन है, आ जाएगा 500, वही क्वेश्चन आ जाएगा जो पहले दे रखा है e पावर 7x प्लस में 600 e टू द पावर माइनस 7x, और यही दिया हुआ है, दैट इज 49 इंटू 5। ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 भी छोटा सा क्वेश्चन है। e पावर y इंटू x प्लस 1 e पावर y इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखो तक इसका मतलब क्या है, e पावर y क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1। ये दिया हुआ है, चाहे हम लॉग में कर दें या वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, e पावर y का डेरिवेटिव e पावर y का दोबारा करोगे dy by dx, e पावर y का e पावर y इंटू dy by dx, इसका करोगे माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो dy by dx क्या आ जाएगा, dy by dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू इधर नीचे आ जाएगा e पावर y, ये तो आपका dy by dx है। या इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, तरह ज्यादा कपड़ा के ऊपर है, दूसरी तरफ ले जाते हैं। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ क्या log आ गया, log 1 अपॉन x प्लस 1 आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, माइनस में log x प्लस 1, तो एक ही लाइन में हो जाएगा, जरूरत क्या है। dy by dx क्या आ जाएगा, dy by dx हो गया माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का दोबारा करोगे वही रह जाएगा। फिर d2y by dx2 x प्लस 1 का 1 होता है, d2y by dx2 देखोगे तो एक ही लाइन में हो जाता है, फिर हमारा खत्म ही हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस और एक माइनस और आ गया, तो 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, d2y by dx2 क्या मिल रहा है, ये dy by dx का होल स्क्वायर मिल रहा है।
क्योंकि ये वैल्यू -1/x का होल स्क्वायर मिल रहा है। तो प्रूफ हो गया ये लाइन पे क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा y = tan इनवर्स x और फिर कुछ प्रूफ करना है। तो लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ भी एक इक्वेशंस है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, वो हम सेकंड पार्ट में भी देखेंगे एनसीईआरटी के। तो यहाँ फिलहाल आपको छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, या आगे चल के डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम करने होते हैं तब भी यही क्वेश्चन रहता है। y = दे रखा है tan इनवर्स x टू द होल स्क्वायर और कुछ प्रूफ करना है इसमें y2 के फॉर्म में। y2 में d2y/dx, तो dy/dx क्या जाएगा, यहाँ आ गया 2 tan इनवर्स x इनटू tan इनवर्स x का दोबारा करोगे तो 1/1 + x², 1 + x² इधर ले आए तो 1 + x² इनटू dy/dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये आ गया डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएटिंग दोबारा करते हैं क्योंकि दो बार करना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग दो बार हमें हम कर सकते हैं, हमसे प्रूफ करने कहा गया है तो दोबारा करेंगे, अपने आप ही सीधा रिजल्ट मिल जाता है। सारा कुछ जो कुछ प्रूफ करने कहा गया वो अपने आप आ जाता है। तो यहाँ देखो दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो 1 + x², इसको मर्जी इक्वेशन 1 मान लेते हैं, आगे जरूरत पड़ सकती है। तो 1 + x² dy/dx का दोबारा डेरिवेटिव d2y/dx प्लस में dy/dx अपनी जगह पर है, 1 + x² का 2x, यहाँ इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूप से हो गया। यहाँ हो गया 2/1 + x²। अब 1 + x² इधर ले आते हैं तो 1 + x² टू द होल स्क्वायर d2y/dx, यहाँ प्लस में 2x, 1 + x² मल्टीप्लाई हो गया dy/dx इक्वल टू 2। तो यही प्रूफ करना है हमें, क्योंकि 2x x² प्लस और y1 मींस dy/dx और y2 मींस d2y/dx। तो ये आपको प्रूफ करना है। ये आपका प्रूफ हो गया। 16-17 क्वेश्चन थे, तो ये एज प्रूफ। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मेसलियस से होगा। मेसलियस होगा पूरे चैप्टर 5 का, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, और इसमें आप तब तक प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू। हो गया नहीं हो रहा है।